बेंडिंग मूवमेंट में अनुदैर्ध्य तनन प्रतिबल y प्रतिबल इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाई z डिवाइडेड बाई r। माना PQRS दंड का एक अनुप्रस्थ काट है। रेखा MN उदासीन पृष्ठ को निरूपित करती है। माना अनुप्रस्थ काट की चौड़ाई b तथा मोटाई d है। नीचे तथा ऊपर वाले दोनों भाग जिनमें लंबाई घटती तथा बढ़ती है में बल PQNM तथा MNRS लंबवत तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। माना कि उदासीन पृष्ठ MN से z दूरी पर एक क्षेत्रफल अल्पांश डेल्टा A स्थित है, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रतिक्रियात्मक बल उदासीन पृष्ठ MN से z दूरी पर क्षेत्रफल अल्पांश डेल्टा A, इस अल्पांश क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रतिक्रियात्मक बल इक्वल्स टू तनन प्रतिबल मल्टीप्लाइड बाई क्षेत्रफल अल्पांश डेल्टा A पर कार्यरत प्रतिक्रियात्मक बल। तनन प्रतिबल मल्टीप्लाइड बाई क्षेत्रफल। तनन प्रतिबल का मान y मल्टीप्लाइड बाई z डिवाइडेड बाई r और क्षेत्रफल अल्पांश का मान है डेल्टा A। अतः प्रतिक्रियात्मक बल इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाई z डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा A तथा उदासीन अक्ष के सापेक्ष इस बल का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए उदासीन अक्ष के सापेक्ष इस बल का आघूर्ण बल मल्टीप्लाइड बाई उसकी लंबवत दूरी प्रतिक्रियात्मक बल y मल्टीप्लाइड बाई z डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा A और इसकी उदासीन अक्ष से दूरी जो कि z है। तो बल का आघूर्ण y डेल्टा A z स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। चूंकि दोनों भागों पर कार्यरत आघूर्ण एक ही दिशा में है, यहाँ यह चित्र में प्रदर्शित किया गया है, दोनों भागों पर कार्यरत आघूर्ण एक ही दिशा में है। अतः PQRS पर संपूर्ण बलों का आघूर्ण, तो समेशन इस उपयुक्त बलाघूर्ण का समेशन कर देंगे तो PQRS पर संपूर्ण बलों का आघूर्ण इक्वल्स टू समेशन ऑफ y डेल्टा A z स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई r समेशन ऑफ डेल्टा A z स्क्वायर। समेशन डेल्टा A z स्क्वायर उदासीन अक्ष MN के सापेक्ष PQRS का ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण या ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसे IG से भी प्रदर्शित करते हैं। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें द्रव्यमान के स्थान पर क्षेत्रफल का उपयोग किया जाता है। IG इक्वल्स टू क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई गुणन त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस प्रकार IG जो कि समेशन डेल्टा A z स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो IG इक्वल्स टू समेशन डेल्टा A z स्क्वायर और ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा से दिस विल बी इक्वल्स टू क्षेत्रफल जो कि A है और गुणन त्रिज्या जो K है, तो A मल्टीप्लाइड बाई K स्क्वायर।
आई जी इक्वल्स टू क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई गुणन त्रिज्या का स्क्वायर, अतः समेशन डेल्टा ए जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए के स्क्वायर। यहाँ ए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है और के एम एन के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या है। के एम एन के सापेक्ष उदासीन अक्ष के सापेक्ष गुणन त्रिज्या है, अतः उदासीन अक्ष के सापेक्ष बलों का आघूर्ण उदासीन अक्ष एम एन के सापेक्ष बलों का आघूर्ण इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड बाई a के स्क्वायर। y डिवाइडेड बाई r a के स्क्वायर, और a के स्क्वायर इक्वल्स टू ig है। देयरफॉर mn के सापेक्ष बलों का आघूर्ण y डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड बाई ig। यह प्रत्यानयन बलयुग्म कहलाता है। इसे दंड का बंकन आघूर्ण भी कहते हैं, जो कि संतुलन की अवस्था में भार के कारण उत्पन्न बंकन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर व विपरीत होता है। इसे दंड का बंकन आघूर्ण भी कहते हैं, जो कि संतुलन की अवस्था में भार के कारण उत्पन्न बंकन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर व विपरीत होता है। अतः बंकन आघूर्ण G इक्वल्स टू वाई आई जी डिवाइडेड बाई आर, ये बंकन आघूर्ण का गणितीय रूप है। अब यदि आयताकार अनुप्रस्थ काट वाला दंड है, तो आयताकार अनुप्रस्थ काट वाले दंड के लिए जिसकी चौड़ाई b जो कि x दिशा में है तथा मोटाई d जो कि z दिशा में है, इस प्रकार के आयताकार अनुप्रस्थ काट वाले दंड के लिए ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण का मान परिकलन कर उस दंड के लिए बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास जो हमने जो माना है उसके लिए जो हमारा अनुप्रस्थ काट है, आयताकार अनुप्रस्थ काट है, उसके लिए ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण IG विल बी इक्वल्स टू, जो कि b इसकी मोटाई है और z इसकी b इसकी मोटाई है और b इसकी चौड़ाई है और d इसकी मोटाई है। तो IG इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट माइनस b बाई टू टू प्लस b बाई टू और इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट माइनस d बाई टू टू प्लस d बाई टू एंड z स्क्वायर dx dz। इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, तो z स्क्वायर को पहले इंटीग्रेशन को z के लिए सॉल्व करें, तो जेड क्यू बाई इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट माइनस b बाई टू टू प्लस b बाई टू जेड क्यू ओवर 3 x minus b by 2 to plus b by 2, this is equals to 1 by 3 of dq by 8 plus dq by 8 multiplied by b by 2 plus b by 2, and finally it gives us ig equals to b dq over 12।
आई जी इक्वल्स टू बी डी क्यू ओवर 12। यह ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण एक आयताकार अनुप्रस्थ काट वाले दंड के लिए है। यदि वृत्ताकार दंड जिसकी त्रिज्या r है उसके लिए आई जी का मान निकाला जाए तो आई जी इक्वल्स टू क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई घूर्णन त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल आयताकार दंड के लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और घूर्णन त्रिज्या r/2 का स्क्वायर। देयरफॉर आई जी इक्वल्स टू पाई r4 डिवाइडेड बाई 4। आई जी इक्वल्स टू क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई घूर्णन त्रिज्या। वृत्ताकार दंड के लिए जिसकी त्रिज्या r है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और घूर्णन त्रिज्या r/2 का स्क्वायर। देयरफॉर आई जी फॉर ए cylindrical rod will be equals to pi r4 over 4। यदि हमारा सिलेंडर जो बेलन है वो खोखला है और उसकी आंतरिक त्रिज्या क्रमशः r1 तथा r2 है, यदि उसकी आंतरिक त्रिज्या r1 है और बाह्य त्रिज्या r2 है, तो इस प्रकार के खोखले बेलन के लिए यदि ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात किया जाए तो उसका मान आई जी बेलनाकार दंड की भांति ही रहता है। चूंकि इसमें आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का मान अलग अलग है, अतः आई जी विल बी इक्वल्स टू पाई/4 और r4 के स्थान पर r24 माइनस r14। r1 आंतरिक त्रिज्या एवं r2 बाह्य त्रिज्या के वृत्ताकार दंड के लिए या बेलनाकार दंड के लिए, बेलनाकार खोखले दंड के लिए पाई/4 r24 माइनस r14। बंकन आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कुछ मान्यताएं आवश्यक हैं, जिसमें दंड की मोटाई लंबाई की तुलना में अत्यल्प होनी चाहिए। बल लगाकर दंड में बंकन उत्पन्न करने पर उसके अनुप्रस्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दंड में उत्पन्न वक्रता अत्यल्प होनी चाहिए। दंड में बंकन उत्पन्न करने वाले बल की तुलना में दंड का स्वयं का भार उपेक्षणीय होना चाहिए तथा दंड का पदार्थ पूर्ण समदेशिक या आइसोट्रोपिक होना चाहिए।